हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल पी क्लासेस में। आपकी डिमांड पर एसएससी सीजीएल 2022 की पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर कुछ आपके डाउट्स हैं जो बहुत ज़रूरी हैं क्लियर करना। सबसे पहले कैसे पोस्ट भरना है ये अब तक सबको लगभग को पता चल गया होगा और किसी का इसके बारे में कोई डाउट्स नहीं होगा, ठीक है, कि आपको पोस्ट प्रेफरेंस कैसे भरना है। फिर भी है, वो भी मैं आपको सोल्यूशन कर दूंगा उसका, ठीक है। दूसरा है पोस्ट प्रेफरेंस देने के फ़ायदे क्या हैं। बहुत से लोग पूछते हैं कि पोस्ट प्रेफरेंस क्यों देना मांगते हैं, क्यों ज़रूरत है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है आपका यहाँ पे कि पोस्ट प्रेफरेंस काम कैसे करता है। आप जो पोस्ट प्रेफरेंस देते हैं उससे कैसे डिसाइड किया जाता है कि आपको यही पोस्ट मिलनी चाहिए, कि आपको यही पोस्ट मिलेगी। तो ये चीज़ आपको मैं यहाँ पे डिस्कस करके बताऊँगा। कोई पोस्ट फर्स्ट प्रेफरेंस में रखना चाहे, कौन सी पोस्ट, सॉरी किस पोस्ट को फर्स्ट प्रेफरेंस में रखना चाहिए मार्क्स के हिसाब से, मतलब आपके जितने नंबर हैं उस हिसाब से किस पोस्ट को अपने पोस्ट प्रेफरेंस पर रखना चाहिए कि आपको वो पोस्ट मिल जाए और लोकेशन भी आपकी ज़्यादा दूर ना जाए। आपको जिस जगह से आप हैं, मान लीजिए आप साउथ से हैं तो आपको साउथ में तो किसी भी रैंक पे मिल जाएगी, लेकिन अगर आप नॉर्थ से हैं तो आपको यहाँ संघर्ष करना होगा किसमें, रैंक में। तो रैंक में आपको संघर्ष यहाँ करना पड़ेगा। अगर नॉर्थ से आप, अगर नॉर्थ ईस्ट से भी हैं तब भी आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर आप नॉर्थ से हैं तो आपको थोड़ा सा रैंक यहाँ पे थोड़ा सा अप होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप पूरा डिटेल में बात करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा लास्ट तक और मैं आपको एक एक चीज़ आपको क्लियर कर दूंगा विद एग्जांपल। मैंने ले रखा है एग्जाम, बेसिकली मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी। वो वीडियो पता नहीं कैसे मुझसे कैसे क्या हुआ, वो सेव नहीं हुई, क्या हुआ, फिर मुझे दोबारा से ये वीडियो बनानी पड़ रही है, ठीक है। तो खैर कोई बात नहीं, वो तो करना ही पड़ेगा अगर वीडियो सेव नहीं हो। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, अब इस वीडियो को पूरा देखिएगा जरूर, आपको बहुत मेहनत लगी इसमें, ठीक है। अगर आपको पसंद आए तो ठीक है, नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने सर ये गलती कर दी यहाँ पर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एग्जाम्पल एक लिया है, ठीक है। यहाँ मान ली यूआर कैटेगरी मैंने डाल दिया। बेसिकली यूआर कैटेगरी से नहीं, हम मान लेता हम अगर यूआर कैटेगरी को यहाँ पर नहीं रखेंगे तो ऑल ओवर इंडिया कैटेगरी लेंगे तो फिर आप यहाँ पे कहोगे कि यूआर कैटेगरीज वाइज ही तो डिसाइड होता है, उससे भी बहुत रैंक का डिसाइड होता है। तो मैंने यहाँ पे यूआर कैटेगरी ली है। मैं यहाँ ओबीसी भी मान सकता हूँ, एससी भी मान सकता हूँ, एसटी बी, ईडब्ल्यू, मतलब जो भी मेरा मन होगा मैं मान सकता हूँ। केवल एग्जाम्पल सेट करने के लिए मैंने यूआर यहाँ पे माना है, ठीक है। यूआर की जो टोटल वैकेंसी है 15,403 है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिए। अब यहाँ पर जब आपकी पोस्ट प्रेफरेंस, जो पोस्ट आपकी डिसाइड होती है वो किस बेस पे होती है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहले आपकी मार्क्स, ठीक है, कितने हैं, उसके बाद आपका ये रैंक कितनी है आपकी, उसके बाद आपकी उसमें वैकेंसी कितनी है, फिर सॉरी यहाँ पर गलत हो गया, ये पहले पोस्ट प्रेफरेंस आएगा फिर आपकी वैकेंसी आएगी, ठीक है। क्योंकि आपने किस पोस्ट को प्रेफरेंस दिया उसमें फिर वैकेंसी देखी जाती है कि आप कितनी वैकेंसी है, क्या वो पोस्ट आपके मार्क्स के रैंक के पोस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से वैकेंसी बचती है कि नहीं बचती है, तब आपको वो पोस्ट फाइनलाइज की जाती है, ठीक है। तो तब पोस्ट वो आपकी फाइनलाइज आपको की जाती है। बात समझ में आई मेरी? धीरे धीरे समझ में आएगी, आप थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ एक एग्जांपल लिया, मान लीजिए रैंक 1 है, ठीक, कोई स्टूडेंट, और कोई स्टूडेंट से रैंक 2 है। अब इन्होंने अपनी पोस्ट प्रेफरेंस मैंने 4 तक डाली, आगे आप और भी पोस्ट प्रेफरेंस यहाँ पर डाल सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। 63 पोस्ट है, 63 है इस बार, तो आप 1 से लेकर 63 तक पूरी डाल सकते हैं, ठीक है। केवल जो आप पोस्ट एलिजिबल नहीं है उसको छोड़कर, ठीक है। मान लीजिए अब रैंक फर्स्ट है, रैंक फर्स्ट ने क्या किया, पहली प्रेफरेंस पे सीएसएस दिया, दूसरे पे एएसओ दिया और तीसरे पे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, चौथे पे एग्जामिनर दिया। रैंक 2 ने क्या किया, एएसओ दिया फर्स्ट पर, सीएसएस दिया सेकंड पर, इनकम टैक्स दिया थर्ड पर और एग्जामिनर दिया फोर्थ पर। अब बेसिकली क्या है, यहाँ से देखिए आप, अब ये फर्स्ट टू ये देखिए आप, अब उल्टा है सीधा, ठीक है। अब ये डिसाइड कैसे होगा, अब ये हम तुमको बताते हैं। मान लीजिए रैंक फर्स्ट है, रैंक फर्स्ट का जो मान लीजिए हम एक चीज़ मानते हैं, उसने सीएसएस दिया, ठीक है, सीएसएस दिया और यूआर में वो है। मान लीजिए मुझे नहीं पता सीएसएस में यूआर की कितनी वैकेंसी एग्जैक्टली, मैं मान के चल रहा हूँ यहाँ पे बहुत कम लेके चल रहा हूँ जिससे आपको समझ, मान लो 50 वैकेंसी है केवल यूआर की, यूआर स्टैंडर्ड की केवल 50 वैकेंसी है, ठीक है। कितनी, 50 वैकेंसी है। अब पता क्या होगा, जब जब इस स्टूडेंट का पूरा पोस्ट प्रेफरेंस देखा जाएगा तो सबसे पहले इसके क्या चेक होंगे, मार्क्स देखे जाएंगे कितनी है। मार्क्स के मतलब यहाँ पर अपोजिट उसका सीधा ये है कि इसकी रैंक देखी जाएगी, रैंक कितनी है। अब पता चला कि उसकी रैंक फर्स्ट है, ठीक है। ये चीज़
यहाँ आपको मैंने बता रहा हूँ कि रैंक है, लेकिन उनको देखना पड़ेगा, ठीक है। रैंक फर्स्ट, तब उसका देखा जाएगा कि पोस्ट प्रेफरेंस उसने क्या दिया है। तो उसका पोस्ट प्रेफरेंस देखा गया कि उसने CSS दे दिया, फर्स्ट पर है ESO डबल पे। तो सबसे पहले क्या होगा कि CSS की वैकेंसी की तरफ ये लोग जाएंगे और ये देखेंगे कि CSS की वैकेंसी है कि नहीं। अब क्योंकि पहला रैंक है तो CSS की वैकेंसी हो गई, तो इसको पहले ही पोस्ट प्रेफरेंस इसका दे दिया जाएगा। अगर ये CSS ना डाल के ESO देता तब भी इसको मिलता है, ESO ना देता, ये फर्स्ट पे मान लो इनकम टैक्स होता है इसका, तो इसको इनकम टैक्स ही मिल जाता। मान लो इनकम टैक्स भी नहीं देता फर्स्ट पे, अगर ये होता तो ये एग्जामिनर भी फर्स्ट पे प्रेफरेंस देता, तो इसको एग्जामिनर भी मिल जाता है, ठीक है। अब ऐसे यहाँ पर रैंक 2 की बात कर लेता हूँ। मान लो रैंक 2 का सेम है, उसने ESO दिया पहले पे। अब क्योंकि ESO की अब तक एक ही रैंक की डिसाइड हुई का टॉप, तो एक वैकेंसी CSS में से गायब हुई, ESO की तो वैकेंसी पूरी है जितनी यूनिवर्सिटी में। तो यहाँ पे क्या होगा, देखा जाएगा कि ESO की वैकेंसी इसके लिए बच रही हैं, तो बच क्या रही, पूरी ही बची हुई हैं, तो इसको क्या किया जाएगा, ESO की वैकेंसी दे दी जाएगी। मैं ऐसे सबके लिए काम वर्क करेगा, ठीक है। तो अगर मान लो ESO की वैकेंसी खत्म हो जाए, एक चीज़ को मान लीजिए ESO की वैकेंसी खत्म हो जाए, तो फिर इसको CSS पे डिसाइड किया जाएगा कि CSS की क्या वैकेंसी यहाँ तक रैंक आने में बची है कि नहीं बची है। देखिए मैं ये रैंक 2 के हिसाब से नहीं बता रहा हूँ, बेसिकली मैं ये सब चीज़ें बता रहा हूँ आगे के लिए, ठीक है। तो रैंक 2 को तो बेसिकली ESO मिल ही जाना है, नहीं आप ये सोचो रैंक 2 में क्यों डिसाइड होगा, वो तो रैंक 2 है, उसको तो तुरंत मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल श्योर है, अब मिल जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब यहाँ पे मान लो तो रैंक 100 है किसी की भी, मान लो B पर्सन है कोई, उसकी रैंक 100 है, उसने क्या किया, CSS पहले पे डाला, ESO डाला, फिर एक्साइज डाला, फिर PU डाला। अब क्या होगा, 1 से 99 के बीच की जो रैंक है, क्या होगा, रैंक है, उसमें तो जो वैकेंसी है वो तो फिल हुई होगी, उसकी तो वैकेंसी फिल हुई होगी। और यहाँ पे UR कैटेगरी की है, तो मान लो मैं यहाँ पे मान रहा हूँ, यहाँ पे मैंने UR के लिए CSS की मानी थी 50 और हमने ESO की मान लेता हूँ, मान लो 45 है, टोटल वैकेंसी 95 हो गई, ठीक है। ठीक, टोटल 95 वैकेंसी, मतलब 95 रैंक तक यहाँ पे CSS और ESO आते आते खत्म हो गई, कोई भी पोस्ट आपकी बाकी नहीं। लेकिन इसने क्या किया, CSS पहले पे डाला, ESO दूसरे पे डाला। अब इसकी सोच क्या है इसके पीछे, मैं बताता हूँ। इसने ये सोचा कि हो सकता है 1 से 99 के बीच में ऐसे कुछ स्टूडेंट्स हों, 10 से 15 स्टूडेंट ऐसे हों जिन्होंने हो सकता है CSS और ESO ऑप्ट ना किया हो, ऑप्ट नहीं किया हो, ठीक है। मान लो इन्होंने ऑप्ट नहीं किया 10 से 15 लोगों ने, तो क्या होगा, ये जो 199 से लेकर ये हो सकता है 180 तक ही रहा हो, तो और हो सकता है यहाँ आपकी 15 वैकेंसी खाली हो, ठीक है, ये वैकेंट हो आपकी CSS और ESO में, तो हो सकता है इसको 100 पर भी आगे इसको हो सकता है, बाई लक चांस हो सकता है इसको CSS मिल जाए। CSS में मान लो वैकेंसी 45 में से 50 फुल हो गई, तो हो सकता है यहाँ पे ESO इसको एक वैकेंसी भी बची होगी, तो इसको यहाँ पे ESO मिल जाएगा 100%। बात समझ में आई मेरी, मैं क्या कहना चाहता हूँ। एक गारंटी नहीं कि 1 से लेकर 100 तक आपके स्टूडेंट ESO CSS सेम प्रेफरेंस डालेंगे। हो सकता है किसी को एग्जामिनर पसंद हो तो वो एग्जामिनर पहले बढ़ा दे, हो सकता है वो एक्साइज पहले बढ़ा दे होम स्टेट पाने के लिए। तो देखो ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा देखा जाता है। देखिए मान लीजिए मैं यहाँ पे एक सिनेरियो और देता हूँ आपको, ठीक है। देखिए यहाँ पे मान लीजिए ये रैंकर है, इन्होंने CSS डाला, ESO डाला, और मान लो यहाँ पे मैं रैंक लिखता हूँ, एक देखिए यहाँ पे रैंक मान लो इसकी 40 है, 40 रैंक है यहाँ पे, ठीक है। अब इसने क्या किया, एक्साइज डाल दिया, पहले पे क्या डाल दिया, एक्साइज डाल दिया, और दूसरे पे चुका। अब इसने एक्साइज क्यों डाला, क्योंकि इसको होम स्टेट चाहिए था, क्या चाहिए, होम स्टेट चाहिए था इसको, होम स्टेट के लिए इन्होंने एक्साइज डाल दिया, तो इसकी एक्साइज तो इसको मिलना कंफर्म हो गया, और इसकी रैंक भी अच्छी है, तो इसको होम स्टेट भी मान लेके चांस। मान लो ये मुंबई का बंदा है, ठीक है, मुंबई का बंदा है, इसकी रैंक 40 है, तो इसने क्या किया, एक्साइज डाल दिया। अब उसको होम स्टेट के चक्कर में उसने एक्साइज डाला, तो इसको यहाँ तो इसने एक्साइज इसको मिल गया, लेकिन क्या हुआ, यहाँ ESO CSS की जो वैकेंसी वो यहाँ से एक बच गई। एक जो वैकेंसी है वो हो सकता है ESO वाले जो 100 रमी रैंक वाला हो उसको वो मिल जाए। बात समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। ऐसे मान लो 5 लोग ही हो गए, और मैंने जो 95 आपको बताया था उसमें से 5 ही कम हो गया, तो यहाँ 90 बचा, और ये जो 100वीं रैंक वाला है इसको हो सकता है ये मिल जाए। बाद में समझ रहे, और क्योंकि यहाँ तो रैंक तो पूरा 195 तक चलेगा, रैंक तो आपको मान लो 199 तक हो गया, लेकिन यहाँ वैकेंसी तो 5 बच गई ना, तो इनकी रैंक गिर जाएगी CSS और ESO में, तो इनको वो चीज़ मिल जाएगी, और ये जो अदर पोस्ट वाले हैं वो लेके जाएंगे। और ऐसा आप बीते वर्षों में देख रहे हैं, बहुत से लोग एक्साइज ले रहे हैं, DJ आपका ED ले लेते हैं, कोई CBIC भी ले लेते हैं, ऑप्ट कर लेते, तो ऐसा यहाँ पे देखने को मिला है इसका इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए, ठीक है।
तो मैं आप मेरी इस बात से सहमत हो गए होंगे, समझ गए होंगे कि क्या मैं बोल रहा हूँ। मान लो यहाँ पे CSSB की वैकेंसी, एक सिनेरियो और देता हूँ आपको। मान लो यहाँ पे आपको समझा देता हूँ, यहाँ पे इसको इरेज करता हूँ और यहाँ पे मैं फिर से आपको एक देता हूँ। मान लो यहाँ पे CSS की वैकेंसी खत्म, ASO की वैकेंसी खत्म। अब यहाँ पे एक्साइज के लिए उसको देखा जाए क्या एक्साइज की वैकेंसी इसके लिए बची है कि नहीं बची। अगर बची होगी तो एक्साइज इसको ऑप्ट कर फाइनल कर दिया जाएगा इसके लिए, ठीक है। एक्साइज इसको फाइनल कर दिया जाएगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे मान लो 200 के लिए भी होगा, 300 के लिए भी होगा और यहाँ पे 400 वालों के लिए भी सेम तरीके से चलेगा। जो भी पोस्ट भरेंगे उस हिसाब से देखा जाएगा कि आपका क्या नंबर, कितनी आपकी रैंक है और फिर क्या उसमें पोस्ट, जो पोस्ट को आपने चुना है क्या उसमें पोस्ट खाली है। अगर नहीं है तो वो आपका ऑप्शन कट हो जाता है, नेक्स्ट ऑप्शन पे वही चीज़ किया जाता है। वो ऑप्शन कट हो जाए फिर नेक्स्ट ऑप्शन पे भी आपका वही किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे मान लेते हैं रैंक 500 है। अब इसने क्या किया, DA पोस्ट डाला पहले पे, इनकम टैक्स डाला, फ्लेक्साइड डाला और ऑडिटर डाला, ठीक है। अब इसने DA 4200 पहले क्यों ले लिया, क्योंकि इसे पता है DA है, DA में हो सकता है होम स्टेट मिला है, वैकेंसी डिस्क्लोज नहीं होती वो बात अलग है, लेकिन हो सकता है DS को। तो इसने यहाँ से लेके 1 से लेके 499 के बीच में ऐसे स्टूडेंट देखे जाएंगे क्या कितने स्टूडेंट्स ने, मतलब कितने स्टूडेंट्स ने आपका DA ऑप्ट किया है। अगर जो टोटल मान लो DA की वैकेंसी मान लेता हूँ मैं 40 है और यहाँ से 199 के बीच में 40 वैकेंसी फिल हो गई तो इसको DA नहीं मिल रहा ना। फिर यहाँ इनकम टैक्स में वही चीज़ देखी जाएगी, फिर एक्साइज में देखी जाएगी, फिर ऑडिटर में जो पोस्ट यहाँ पे इसको खाली हो जाएगी इस ऑप्शन में मिलेगी। मान लो यहाँ पे 39 पोस्ट भरी है, 1 पोस्ट खाली है तो 1 पोस्ट DA की इसको दे दी जाएगी, ठीक है। लास्ट स्टूडेंट्स क्यों ना होगा अपनी DA की पोस्ट पे, लेकिन उसको वो पोस्ट मिल जाएगी। जैसे मेरे ही केस मान लो मुझे एक्साइज मिला है तो मुझे मेरी 42 मान लो अपने कैटेगरी में था तो मुझे लास्ट मिला तो मुझे 42 से मिल गया, तो कोई बात नहीं, मुझे एक्साइज चाहिए ना, एक्साइज मिल गया। लेकिन हाँ अब यहाँ पे ये डिसाइड होता है कि आपको लोकेशन कैसी है। लोकेशन मुझे गलत मिल गया एक्साइज में, बस इतना सा अंतर है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे अब मान ले तो एक स्टूडेंट है उसकी रैंक में ये 15 की तो ऑब्वियसली लिख दिया मैंने, लेकिन यहाँ मानता हूँ मैं 15,403 है, ठीक है। अब इस रैंक को मैं बताता हूँ, ये है 15,403, ठीक है। अब यहाँ से 15,403 तक तो डिसाइड हो चुका, 2 तक डिसाइड हो चुका ना कि किसको क्या मिला। अब यहाँ पे देखा जाएगा कि ऑडिटर एक आध वैकेंसी बची है क्या नहीं। अगर नहीं बची तो यहाँ से कैंसिल, TA बचा है कि नहीं बचा, अगर नहीं बचा तो यहाँ से कैंसिल, PA या तो बचा ही रहेगा क्योंकि ये आपकी 15,403 वैकेंसी है। तो पूरे में आपको यहाँ पे TA फाइनलाइज कर दिया जाएगा आपके लिए, ठीक है, फाइनलाइज कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सिनेरियो है आपका पोस्ट प्रेफरेंस का और ऐसे ही आपका वर्क करता है पोस्ट प्रेफरेंस भरने का, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आया। अब थोड़ा सा एक हमने कुछ चीज़ें लेके आपको समझाने की कोशिश की। देखिए आप लेटस यहाँ पे मैंने माना कि 319 मेरे मार्क्स हैं और मैं यहाँ पे अपनी रैंक मान लेता हूँ, कितना मान लो, मैं यहाँ पे मान लेता हूँ 158 मान लेता हूँ, जस्ट माना है मैंने, ठीक है। और मेरे पोस्ट प्रेफरेंस ऐसे हैं, CSS पहले पे, ASO है, फिर DA है, एक्साइज है, इनकम टैक्स है, एग्जामिनर है, ऑडिटर है, TA PA ऐसे है, ठीक है। अब मेरी रैंक क्या है 158, नंबर को यहाँ पे थोड़ी देर के लिए हो जाओ, रैंक मेरी 58 है और मेरी कैटेगरी OBC है मान लो, ठीक है, OBC है। अब क्या करूँगा, सबसे पहले CSS में देखा जाएगा कि वैकेंसी है। अगर वैकेंसी यहाँ है तो मिल जाएगा, नहीं है तो यहाँ पे क्रॉस हो जाएगा। ASO में देखा जाएगा, वैकेंसी है तो ठीक है मिल जाएगा पोस्ट, नहीं है तो यहाँ से कट जाएगा। अब डिवीजन अकाउंटेंट में देखा जाए क्या इस बंदे के 158 रैंक में क्या यहाँ पे DA पोस्ट मिल रही है इसको, अगर मिलेगी तो यहाँ पे आपका टिक लग के आ जाएगा और ये आपको फाइनलाइज कर दी जाएगी, ठीक है। ये आपको फाइनल पोस्ट आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी कि हाँ आप इस पोस्ट के लिए सेलेक्ट हुए हैं। अगर मान लो ये भी ना होता तो एक्साइज में जाता यही चीज़, तो फिर आपको एक्साइज तो मिल ही जाता क्योंकि 158 रैंक है और आपकी एक्साइज पोस्ट है। और ये एक्साइज पोस्ट जो हो सकता है इसने पहले प्रेफरेंस पे एक्साइज रख दे और तो इसको होम स्टेट चाहिए होगा, तो फिर मैं बात करूंगा मुंबई की, क्योंकि मुंबई वैकेंसी ज़्यादा है तो इसको होम स्टेट पर मिल जाएगा। तो ये यहाँ पे है कि होम स्टेट भी आपका डिसाइड करेगा कि आपको कैसे रैंक के हिसाब से कैसे डिसाइड करता है वो कौन सी पोस्ट कर सकता है। हो सकता है अच्छी रैंक वाला क्या करता है, जिसकी रैंक बहुत अच्छी हो, मान लो एक रैंक मैं बताता हूँ 2021 से बताता हूँ मैं, एक स्टूडेंट है जिसकी रैंक आई है 24, एक स्टूडेंट है जिसकी रैंक आई 135, ठीक है। अब दोनों ने क्या किया, इनको चाहिए था एक्साइज, तो इन्होंने भी पोस्ट प्रेफरेंस में पहला एक्साइज था इनका और इनका भी पहला पोस्ट प्रेफरेंस क्या था, एक्साइज था। ये 2021 की बात बता रहा हूँ मैं। 2021 में दो लोगों का मेरे ऑप्शन है, वो मेरे मित्र हैं, इनको क्या चाहिए था, होम स्टेट, बेसिकली इनको चाहिए था होम स्टेट। क्या चाहिए था, होम स्टेट चाहिए था इनको। और अगर आपको देखना तो देख लेना, एक का नाम है राकेश कुमार, एक का है अविनाश, ठीक है। ये अविनाश कुमार, राकेश कुमार, ये अभी PO है
और ये अभी एक्साइज है, ठीक है। आप पता कर लीजिए, ये 2020 से पीओ है और ये 2019 से एक्साइज है, ठीक है, देख लेना आप इनका, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इनकी एक की 24 रैंक है, 24 रैंक है, और एक की 135 रैंक है। तो दोनों को एक्साइज मिला, ठीक है, दोनों को क्या मिला, एक्साइज मिला। क्यों लिया इन्होंने एक्साइज? क्योंकि इन्हें होम पोस्टिंग चाहिए थी। अब जब इन्होंने यहाँ पे पोस्ट एलोकेशन के लिए फॉर्म भरा, तो इन्होंने पोस्ट एलोकेशन के लिए जब फॉर्म भरा तो इनको भी यहाँ पर रांची जोन मिल गया, ठीक है, और इनको भी रांची जोन मिल गया। तो अब इन्होंने देखो क्या किया, 24 रैंक थी, इनको CSS मिल जाता, ASO मिल जाता, लेकिन इन्होंने नहीं लिया। क्यों नहीं लिया CSS 200 रैंक पे, 3 रैंक पे? क्योंकि इन्हें जाना था घर जाने की वजह से। एक मिनट यहाँ पे,